छागिरतवा छागिरतवा है छागिरतवा बसंत बहार रे। और बताना क्या बाकी है भाई महेंद्र यादव के द्वारा बहुत अच्छी कविता। अक्सर ये पूछते हैं और लोग बताते हैं। ये हर स्कूल में गुरुजी है, मैं पहले को बताया हूँ। एक दिन स्कूल में पूछ दीजिए है लड़का मेरा खड़ा होके, बताओ इस कक्षा में सबसे बेवकूफ लड़का कौन है? एक लड़का खड़ा होगा तो ये समझिए क्यों बेवकूफ है? तो तय अकेला बेवकूफ हजरे। तो लड़का कही नहीं गुरुजी तय अकेला खड़ रहे तो खराब लगा करे से। तो ऐसे गुरुजी है बहुत अच्छा। लेकिन अभी गजल पढ़ी, बहुत अच्छा कविता पढ़ते हैं। मुंगेली के नाम रोशन करिए आगे चल के। अभी भी कई मोहल्ला में नाम रोशन है। आजकल तो मोबाइल लेकर हाथों मिल गए वही बड़ा बुद्धिमान है। कई बार तो इसे पता चलते कि कहाँ होते। एक भाई देव भाई यहाँ माता जी दौड़ा ताकत बेटा दे बेटा बहू कैसे करत है रे? कहते का करत है? तो कहते ओखर एक हाथ तक खिंचा गे है, आँखी पड़रा गे है और बिल्कुल एक ढहला देखा थे। देव भाई समझ गए कि कहते हाथ में मोबाइल थोड़े है। अम्मा कहते मोबाइल है चिंता मत कर और बहू सेल्फी ले तो मोबाइल का जमाना इसे समझ नहीं आवा। सब लोगों को ईमानदार होना चाहिए, लेकिन आज तक वो समझ नहीं आवा है कि मेडिकल में जाके कैंची बंधाए, पुस्तक दुकान में जाके पेन बंधाए, ट्रेन में जाके गिलास बंधाए, देव स्टोर में जावे तो ओखर तो स्टेपलर बंधाए। ईमानदारी मतलब कहीं नहीं है। आदमी जेल पाते वही बंधाए दिखते। लेकिन हाँ एहू कवि बंधाए है हमर भाभी की अचरा में। ऐसे कवि मैं बुलाता हूँ भाई देव गोस्वामी ला। हमारे देवेंद्र भैया जो अभी तारीफ कर रहे थे तो मैं सोचता हूँ कि उनकी भी एक तारीफ आप तक पहुँचा दूँ। हमारे देवेंद्र भैया जो हैं कभी भी अकेले नहीं खाते हैं। जब भी खाते हैं कभी किसी होटल में जाएंगे कहीं भी जाएंगे तो सबका ख्याल रखते हैं। आइए मैं आपको उसके बारे में 2 लाइन बताता हूँ और फिर मैं अपनी रचना विधा पर आऊँगा। देवेंद्र भैया एक बार होटल गए, वहाँ मैं भी उनके साथ में गया था। तो उन्होंने मैं देखा कि वो जब वेटर को बुलाया, वेटर इधर आओ, यहाँ जितने मेरे लिए एक समोसा लेके आओ और यहाँ जितने भी बैठे हैं उनके लिए रस मलाई लेके आओ। बड़े खुश हुए लोग। वेटर आया और पूरे होटल में जितने भी वहाँ कस्टमर बैठे हुए थे उनके लिए रस मलाई ले आया, उनको खिलाया। थोड़ी देर बाद फिर देवेंद्र भैया ने कहा वेटर इधर आओ, मेरे लिए चाय लेके आओ और यहाँ जितने भी बैठे हैं वो सब के लिए कॉफ़ी लेके आओ। क्योंकि मैं जब भी खाता हूँ या जब भी कुछ पीता हूँ, चाय पीता हूँ तो अकेले नहीं पीता, सबको साथ लेकर के पीता हूँ। थोड़ी देर बाद सबको सबको कॉफ़ी पहुँच गया और देवेंद्र भैया चाय पिए। उसके बाद थोड़ी देर और पुनः व्यतीत हुआ कि वेटर को फिर आवाज़ लगाए देवेंद्र भैया, बोलते हैं वेटर इधर आओ, मेरे लिए बिल लेके आओ और ये जितने बैठे हैं उन सब के लिए भी बिल लेके आओ। क्योंकि मैं जब बिल पटाता हूँ तो अकेले नहीं पटाता हूँ, हम सब से पटवाता हूँ। अब आइए मैं अपने कविता के इस चरण में आर्य रणथाजर के संग चलता हूँ कि होली मिलन की बेला पर रंगों का हुआ बौछार, रंग रंग में डूब गए सारे मित्र यार। किसी ने मारी पिचकारी, किसी ने लगाई गुलाल, रंग रंग में डूब गए सारे मित्र यार, रंग रंग में डूब गए सारे मित्र यार। आइए मैं अपनी इसी पंक्तियों के साथ 4 पंक्ति की कविता प्रस्तुत करता हूँ कि प्रीत लगाओ ऐसे कि कोई मीत बन जाए, कुछ तुम गुनगुनाओ कुछ हम गुनगुनाएं और ये गीत बन जाए। होली के फागे मैया खेलन दवा तोर लल्लन के मैया खेलन दवा तोर लल्लन के। ये ग्वाले लोग गौर करते हैं, नंद जी गौर करते हैं। यशोदा खेलन दो तोर लल्लन के। गोपियाँ रंग जाए पूरे वाले, रंग जाए अब जग सारे, प्रेम रस
के रंग जाए अब ब्रज सारे। तो मैया खेलन दो तोर लल्लन के। राधा अनुरोध करती है मैया से कि खेलन दो तोर लल्लन को मैया, खेलन दो तोर लल्लन को। रंग रंग में रंग जाए गोपियां, रंग जाए अब ब्रज सारे। तो अब राधा का जो अनुरोध होता है वो कृष्ण से देखिए कैसे होता है कि ऐसी प्रीत जगाई तूने मुझे, लाज रही न रंग रसिया, तेरे संग मैं खेलूं होली नाच नाच के सांवरिया। तो अब रंग दो मोहे किसान मुरारी, मैं तो हो गई बावरिया। तेरे संग मैं खेलूं जी होली नाच नाच के सांवरिया, नाच नाच के सांवरिया सनहा, नाच नाच के सांवरिया। धन्यवाद।